यूजी बोलता है तो अच्छा, अगर तुम इन्हें नहीं बताओगे तो मैं इन्हें बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा। यूजी बोलता है कि स्टारस्ट्रिप ने कैप्टन सिगार को प्लेन से बाहर निकाला, ये एक्सक्यूज देकर कि वो प्लेन को बचाएंगे। और जब उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर दी इस प्लेन को बचाने में, तो उसने पीछे से उन्हें मार दिया स्टैब करके। और एविडेंस के लिए तुम लोग स्टारस्ट्रिप के केप पे लगे हुए खून को डॉक्टर से चेक करवा सकते हो कि वो खून भी कैप्टन सिगार का ही है, और तुम लोगों को फिर इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। वो पैसेंजर्स बोलते हैं कि देखो, सच में उसकी केप पे खून लगा हुआ है, पर उसने अपने पार्टनर को तो नहीं मारा होगा ना। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और अगर ये सच नहीं है जैसा लॉर्ड यूजी ने हमें बताया है, तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि कैप्टन सिगार की चेस्ट पे वो होल कैसे आया। जिसके बाद रिपोर्टर्स स्टारस्ट्रिप से सच्चाई पूछने लगते हैं। जवाब दो, जो लॉर्ड यूजी ने कहा है क्या वो सच है? और तुम क्या चाहते हो कि डॉक्टर्स तुम्हारे केप का वो खून चेक करें? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टारस्ट्रिप पूरी तरीके से बदल जाता है। स्टारस्ट्रिप बोलता है कि वो थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका परफेक्ट प्लान को कोई आके डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टारस्ट्रिप बोलता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आता कि आखिर वो कैप्टन सिगार से किस बात में पीछे है, लुक्स में या फिगर में, और आखिर कैप्टन सिगार उससे ज़्यादा पॉपुलर क्यों था। यूजी बोलता है कि वो एरिया 35 के हाईजैकर्स शॉक हो गए थे तुम्हें देखकर, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुमने उन्हें धोखा दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सीक्रेटली उनके संग डील की थी कि वो लोग प्लेन को हाईजैक कर लें। स्टारस्ट्रिप बोलता है तो तुम्हें भी पता चल गया और तुम ठीक हो, मैं एरिया 35 का रेफ्यूजी हूँ। स्टारस्ट्रिप बताता है कि उसने अपने काफ़ी सारे भाइयों को खो दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका केप घूमने लगता है और वो एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म बना देता है। वो बोलता है कि एरिया 2 के सभी लोगों, तुम आज यहाँ पे मर जाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस सैंडस्टॉर्म के अंदर सब लोग खींचे चले जाते हैं। स्टारस्ट्रिप बोलता है कि जब वो बच्चा था तो उसके पास उसका एक फेवरेट केप था जो कि उसको उसकी मदर ने दिया था मरने से पहले। उन्होंने बताया था कि जो भी हीरोज इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं उन सबके पास ऐसा ही केप होता है। स्टारस्ट्रिप बताता है कि वो एरिया 35 में पैदा हुआ था, जहाँ पे पानी हमेशा राख के संग मिलकर आता था, वहाँ पर फूलों का कोई रंग नहीं होता था, और उस वर्ल्ड के अंदर कभी भी धूप नहीं निकलती थी। वो जिंदा तो था पर लोगों का बचा कुचा खाके, पर वो फिर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने सोचा कि दुनिया ऐसी ही दिखती होगी, पर जब तक वो एक्सीडेंटली सेकंड एरिया में नहीं पहुंच गया, तब उसे पहली बार पता चला कि वाटर एक्चुअली में स्वीट होता है और फ्लावर हमेशा खिलते हैं और आसमान नीला होता है वाइट बादलों के संग। पर सेकंड एरिया के वो लोग बुरे थे। जब उन लोगों को पता चला कि वो एरिया 35 से आया है, तो उन लोगों ने उसे पीटना चालू कर दिया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया, और जब उसे सच्चाई पता चली तो उसे रियलाइज हुआ कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर जब सेकंड एरिया के लोगों ने उसे इतना पीटा था तो वो अनकॉन्शियस हो गया था। जिसके बाद उसका सोल वेपन अवेक हो गया था। जिसके बाद उसने अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई जिसके अंदर था कि वो भी सेकंड एरिया का ही सिटीजन है, और वो यहाँ की इंफॉर्मेशन एरिया 35 तक लीक कर देता था। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर रेड करते थे, फिर वो यहाँ के सिटीजन्स को उस डेंजर से निकाल देता था, और वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई कि जहाँ पर एक अनजान सिटीजन से वो एक पॉपुलर ए ग्रेड का हीरो बन गया। जिसके बाद सेकंड एरिया के लोग मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लग गए, और उसे इन सब में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। पर फिर कहीं से कैप्टन सिगार आ गए, जिसके बाद सारी भीड़ की नज़रें उस पर से हट गई। स्टारस्ट्रिप बताता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देता था लोगों को मारने के लिए, पर कैप्टन सिगार लोगों को बचाता था अपनी पावर वेस्ट कर कर। और ये सेकंड एरिया के बेकार लोग, वो बेकार कैप्टन सिगार और ये बेकार सा एबिलिटी लो, ये सब आज यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आज सबको यहाँ पे मरना होगा। कौन बोलती है कि ये तो पागल साइको है? कौन बोलती है कि आखिर तुम घुसपैठियों से अलग कैसे हो गए? कौन बोलती है कि गॉड यूजी ये इंसान पूरी तरीके से पागल है और ये सोच रहे कि ये यहाँ पे सबको मार देगा। यूजी अपने सामने का नज़ारा देख रहा होता है जहाँ पर वो केप इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रहा होता है। यूजी बताता है कि वो सोल वेपन उसके ओनर के इमोशंस के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से उसने काफ़ी सारे मासूम लोगों को मार दिया है।
और अब वो ए ग्रेड से एस ग्रेड का सोल वेपन बन चुका है। जिसके बाद क्वान अपने बैग में कुछ देखने लगती है। वो बोलती है कि वो भी कुछ रखना चाहती थी अपने बैग में, पर उसके पास अभी कुछ भी नहीं है इस बैग के अंदर जिसकी मदद से वो इस एस सोल ग्रेड के वेपन का सामना कर सके। क्वान बोलती है कि गॉड योजी, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप जीत जाओगे? जिसके बाद क्वान योजी के हाथों की तरफ देखती है। वो देखती है कि योजी के हाथ कांप रहे होते हैं। क्वान बोलती है कि गॉड योजी, आपके हाथ कांप रहे हैं और अगर आप ऐसे रहेंगे तो मेरा क्या होगा? योजी बोलता है कि क्वान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरपोक हूँ? मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब। योजी बोलता है कि स्टार स्ट्रिप, तुम्हारी ये बकवास सुनने के बाद मुझे ये पता चला है कि तुमने बहुत सारे सेकंड एरिया के मासूम लोगों को मार दिया अपने गुस्से को ठीक करने के लिए। स्टार स्ट्रिप बोलता है कि हाँ, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे। वो बताता है कि उसके काफ़ी सारे अनोनिमस फैन हैं, जैसे कि उसकी हाई स्कूल की टीचर जिसको उसी ने बचाया था और उसने उन लोगों को बचाया। इसका मतलब अब उन लोगों की जिंदगी उसकी हुई। योजी बोलता है कि एक ए ग्रेड का हीरो जिसके काफी मिलियंस में फैन है, वो असल में एक साइको किलर है जो कि ऑब्सेस्ड है किसी ड्रामा के संग, जो कि सोचता है कि पहले तबाही फैलाओ जिसके बाद लोगों को बचाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि योजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम एक विक्टिम हो, पर अब तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं किया जा सकता और अब तुम चाहे कोई से भी रीजन दो, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती।